बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली अमजद चौधरी। मुल्तान में पीडीएम का जलसा हुआ। पीडीएम के जलसे में तकारीर मौलाना फजलुर रहमान ने भी खासी धुआंधार की। उसके साथ मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने की, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर सबसे तवील भी थी और ख़ासी जारहाना भी थी। ये कहा जा सकता है कि इंतहाई जारहाना उनका अंदाज़ था मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। दौरान तकरीर उन्होंने एक बड़ी अहम बात भी की और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को टारगेट करते हुए उन्हें हदफ तनकीद निशाना बनाते हुए तंज़न कहा कि बंदा बड़ा ईमानदार है। इसमें उन्होंने जिक्र किया किसी न्याजी सर्विसेज का जिक्र किया, इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, उनके बारे में जिक्र किया, बनी गाला का जिक्र किया, उसके साथ बशीर मेमन और साजिद बाजवा की गवाहियों का भी जिक्र किया, मालम जब्बा स्कैंडल का भी जिक्र किया। उनकी जो तकरीर थी, उनका जो खिताब था मुल्तान के घंटा घर चौक में, वो इंतहाई जारहाना था और उनके साथ पीडीएम की सारी क़यादत भी उस वक़्त मौजूद थी। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो इल्ज़ामात लगाए, ये इल्ज़ामात कितने हक़ाइक़ पर मुश्तमिल हैं या ये फिर इल्ज़ामात सिर्फ बराए नाम थे, बेबुनियाद इल्ज़ामात थे, ये हमारा आज का मौजू भी है और हम इस हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। बरतानिया में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी तज्ज़िया निगार मोहतरमा राहिला जट साहिबा से, उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल है क्या। ये इल्ज़ामात एक बड़ी तवील फहरिस्त है इल्ज़ामात की कि जो लगाई गई है। उनके साथ मोहतरमा राहिला जट साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा राहिला जट साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मुल्तान के घंटा घर चौक में तकरीर की, बड़ा ही जारहाना उनका अंदाज़ था। दौरान तकरीर उन्होंने एक बड़ा टाइम लिया इस पर और बड़े तंज़िया लहजे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि बंदा ईमानदार है। जी, वो मरियम तो वही जहाँ जाती हैं मेला कहते हैं ना, मेला लौट लेंदी है। अवामी लीडर, अवामी अंदाज और अवामी सियासत, लोग सुनना ही ये बात चाहते हैं, वो अवाम के दिलों की बात करती हैं। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि भाई इतना कुछ करके भी बंदा ईमानदार है। तो भाई कहाँ से ईमानदार है? ये सिलेक्टेड कठपुतली ये ईमानदार कैसे हो गई? अलीमा बाजी की मशीनें देख लें, वो जो उन्होंने बताया कि जी बंदा ईमानदार है। राहिला जट साहब उन्होंने बड़ा जिक्र किया और बंदा ईमानदार है। उन्होंने न्याजी सर्विसेज का जिक्र किया, बनी गाला का जिक्र किया और फिर कहा कि बंदा ईमानदार है। हाँ जी, उन्होंने तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन हर बात पे उन्होंने कहा कि जी बंदा ईमानदार है। तो बहुत लंबी लिस्ट उन्होंने बताई, अरबों खरबों के बिलियन ट्री का जो आया मसला, मालम जब्बा स्कैंडल और जो खुफिया अकाउंट पकड़े गए हैं, लेकिन जी बंदा ईमानदार है। ऐसा ईमानदार बंदा है कि वो पाकिस्तान के जो है तकदीर को जो है ना खा गया ये ईमानदार बंदा, लेकिन बंदा ईमानदार है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि चीफ जस्टिस साहब ने भी जो कहा है कि भाई मुझे तो वो दरख्त कहीं नजर नहीं आते, हम कहीं जाते हैं पेशावर कराची, वो बिलियन ट्री मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो भाई कोई उन्होंने भी दस दवे कि बंदा बड़ा ईमानदार है, कोई जाके उन्होंने भी दस दवे। राहिला जट साहिबा बनी गाला के महल का उन्होंने बतौर ख़ास जिक्र किया मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। उनका ये कहना था कि बनी गाला का महल बन गया। कभी ये कहा गया कि इन्हें ये बीवी की तरफ से पैसे मिले, कभी कहा गया कि कर्ज लिया इसके लिए। तो बात ये ईमानदारी की है कितनी? ईमानदारी की बात ये ना कि जो इन्होंने अपने बयानात बदले हैं। यूटर्न खान तो ये मशहूर हैं, इमरान खान के तो इतने नाम पड़े हैं सिलेक्टेड के कि यूटर्न खान तो खास इनका एक खास नाम है कि वो अब तो रोड पर भी लोग कहीं यूटर्न बोर्ड देखते हैं तो समझ जाते हैं वही इमरान खान है। इसलिए इन्होंने इतनी बातें बदली हैं। जो इसमें भी जो बनी गाला के जो महल में भी जी मुझे बीवी ने तोहफा दिया है, जी मेरे दोस्त ने फलाना किया है, इधर से पैसे गए हैं, उधर से पैसे गए हैं। लेकिन भाई झूठ बोलने से ये बंदा बाज नहीं आता, लेकिन भाई बंदा ईमानदार है। फिर वो गल उत्थे ही आ जाती है फिर कि बंदा ईमानदार है भाई।
अच्छा, बंदा तो ईमानदार है। एक और बात मरियम साहिबा ने कही, उन्होंने कहा कि फ्रांस आयल के जो प्लांट हैं वो मौजूदा हुकूमत में जो सरकर्दा अफराद हैं उनके ये प्लांट्स हैं जो काम कर रहे हैं, और इसी वजह से एलएनजी की जो ताख़ीर हुई थी, जो दरामदात के अंदर ताख़ीर हुई थी, उसकी भी बुनियादी वजह शायद यही हो सकती है, ताकि फ्रांस आयल के जो प्लांट है उनके लिए फ़ायदा हो सके। तो ये भी वाकई शामिल है। बिल्कुल भी मरियम ने जो बातें की है ना, वो बिल्कुल वो कहते हैं 16 आने सच, वो बिल्कुल ठीक, उन्होंने एक एक बात की बिल्कुल सही निशानदेही की है। लेकिन अब वो मसला यही है कि अपोजिशन तो यही कर सकती है ना, कि आप निशानदेही जो जिन चीजों की वो कर सकती है वो अपोजिशन वो कर रही है। और मरियम ने तो बड़ा खुल के बिल्कुल एक क्लियर बात की है, कोई उसमें ढकी छुपी बातें नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल खुल के बताई है सब बातें। लेकिन मसला ये है कि जो इनको लाने वाले हैं ना, असल में वो इनसे भी ज्यादा ईमानदार है, बस बात ये है। मोहतरमा, आपने इस हवाले से तो हमें आगाह किया ही, लेकिन आम आदमी से जब बात होती है, आम आदमी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हुकूमत की नीयत पर तो शक किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान साहब बंदा ईमानदार है। तो वाकई ऐसे वाकई भी मैं तो कहती हूँ कि इनको एक बाहर लिख के लगा देना चाहिए किसी बोर्ड पे, कि जो माने वजीर आजम की तरफ कोई रोड जाती हो वहां पे भी लगा दे कि बंदा ईमानदार है। ए जी रोड जाती है ना, उत्थे बंदा ईमानदार रहता है, कि अवाम के साथ जो इतना कुछ करके फिर वो बंदा ईमानदार है, तो फिर अवाम क्या करे भाई। मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि इतनी महंगाई और इतना जो लाकानूनियत हो गई है, महंगाई हो गई है, इतना आटे का बहरान आया, चीनी का बहरान, और ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। केड़ी गल रह गई है भाई इस मुल्क में, लेकिन बंदा ईमानदार है। हुण की कर सकने असी भाई, मरियम कुछ नहीं साहबा कर सकते। अवाम निशानदेही तो कर रहे हैं। जी 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 मैम। मरियम साहिबा ने यह भी कहा कि गंदम की ताख़ीर में वाज़े तौर पर लैतुलाल की गई गंदम की ताख़ीर को दानिस्ता तौर पर ताख़ीर का शिकार किया गया, जिसकी वजह से 200 अरब रुपए नुकसान हुआ इसमें। तो इसमें ये कैसे कहा जा सकता है, जैसा मरियम साहिबा ने कहा कि उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा कि 200 रुपये के 200 अरब रुपया, इसके ज़िम्मेदार भी शायद इमरान खान साहब, इसीलिए उन्होंने कहा कि बंदा ईमानदार है। भाई आप देख ले, जहांगीर तरीन का ये जो चीनी का जो स्कैंडल आया था, तो क्या था कि कागजों में वो चीनी खरीदी गई, कागजों में वो बेची गई, इधर से इधर, इधर से भैया बारों मंगा रहे हैं जी हुण असीं तुहानूं, और इसी तरह गंदम में। लेकिन ये सारी जो बैठे हैं ना, वो पिछले दिनों किसी ने कहा था ना कि मैं जिस पे हाथ डालता, शबर जैदी साहब ने कहा था कि मैं जिस पे हाथ डालता हूँ, तो ये इमरान साहब कह देते हैं कि भाई ये मेरा फाइनेंसर है, इनू छाड़ दवो, बाकी किसी ने फाड़ लवो। तो वो तो उन्होंने, इनके बंदे अब खुद आके जो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो जरूरत से ज्यादा ईमानदारी आ गई है ना, तो वो कितनी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये हर बात में बस ये कह दिया जाता है कि बंदा ईमानदार है, बंदा ईमानदार है। भाई ऐसा ईमानदार बंदा हमें नहीं चाहिए, अवाम को ऐसा ईमानदार बंदा नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई सानू डाकू ही ठीक, सानू डाकू ले जिन्होंने दौर में जैसी रोटी खा लेने से कम रोजगार मिल जाता था लोगों को, ऐसी ईमानदारी से तौबा कर ली है सब। मोहतरमा राहिला जाट साहिबा, बंदा चाहिए नहीं। मोहतरमा राहिला जाट साहिबा, मरियम साहिबा का दौरान खिताब ये भी कहना था कि ये फाइनेंसर्स होते हैं जिन्हें किसी तरीके से अकोमोडेट किया जाता है, उन्हें माली फ़वाइद पहुँचाए जाते हैं, बाज़ औक़ात उन्हें बिल वास्ता या फिर बिला वास्ता उन्हें फ़वाइद पहुँचाए जाते हैं। तो वाकई ये हकीकत है इसमें? जी बिल्कुल, क्यों नहीं है। अब आप देखिए कि ये जो जहांगीर तरीन साहब थे, इनके जहाज पे जो फिरते थे ये इमरान खान साहब, पहले जलसों में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो भाई वो अल्लाह वास्ते दानू दे रहा सी, उसने भी तो फिर अपना खर्चा पूरा करना है। इसी तरह जितने लोग आए हैं, जितने, कोई इनके घर का खर्चा चला रहा है, कोई इनके सफर के खर्चे बर्दाश्त कर रहा है, कुछ ना, वो बात वही आ जाती है कि ना ये कोई कारोबार करते हैं, ना ये इनकी कोई आमदनी है, लेकिन इनके पास महलात भी हैं और सब कुछ है, तो फाइनेंसर इन पर खर्चा करते हैं। अब ये हुकूमत में आए हैं तो इन्होंने उनको सहूलत दी है कि भाई लुटो,
ਤੇ ਫੁੱਟੋ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਮੈਂ बैठा हुआ तो कोई मसला नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ। तो बस ये इस फार्मूले पे अमल हो रहा है कि पहले उन्होंने खर्च किया, अब वो सूद समेत वापस अपना ले रहे हैं। तो दोनों हाथों से वो कहते हैं बंदर बांट जो है ना जारी है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा राहीला जट साहिबा, आपने हमें वक़्त दिया। राहीला जट साहिबा मारूफ तज्जिया निगार बरतानिया से हमारे साथ थी। उनका यही कहना था कि तमाम तर इल्ज़ामात लगाए गए, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए और मरियम साहिबा की तरफ से जो तंजिया तकरीर की गई थी उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को टारगेट किया गया था कि बंदा ईमानदार। उन्होंने कहा कि तमाम इल्ज़ामात अपोजिशन इस वक्त निशानदेही कर रही है उन तमाम जो खामियों की कि जो सामने हैं, लेकिन फिर भी कहा यही जाता है कि बंदा ईमानदार।